ओम त्रिशक्तये नमः। असतो मा सत्यं तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। छठे अध्याय तीसरे पाठ का 97 नंबर सूत्र है। द्व्यंतर उपसर्गेभ्यो भी द्वि अंतर और उपसर्ग। अंतर शब्द को वैसे उपसर्गवत माना है, फिर भी यहाँ अंतर को अलग पढ़ा है। द्वि अंतरितेताभ्याम सर्गाच्च उत्तरस्य अप इत्येतस्य ईत इत्येम आदेशो होती। आधे पर सूत्र का उदाहरण है। दीर्घतापो यस्मिन् दीपम अंतर्गतापो यस्मिन् अंतरीपम संगतापो यस्मिन् विगतापो यस्मात् विगतापो यस्मात् संगतापो यस्मिन् और विगतापो यस्मात् आएगा। निगतापो यस्मात् समापो अस्मिन् समाप। तो समाप इत्युक्ते प्रतिषिद्ध वक्तव्य समापनं देवयजनम् समापो यस्मिन् इति समाप। समापम नाम देवयजनम्। समाप समापन नाम देवयजनम्। समापन देवयजन को कह रहे हैं। अपरा इत्वम अनवर्णादिति वक्तव्यम्। ईमाभूत प्रापम परापम। अवर्णांत उपसर्ग को छोड़कर ईत हो जाता है। प्र उपसर्ग अस्ति सच अवर्णांतो अस्ति। परा उपसर्गोपि अवर्णांतो अस्ति। अस्मात् आपः अस्मात् परस्य अपः ईत्वं न भवति। प्रापमिति ऋक् पूर्वभूत पथामानक्षेति समासान्तकार प्रत्यय। अप शब्दं प्रति क्रिया योग भावात् उपसर्ग ग्रहणं प्रादिप लक्षणार्थम्। उपसर्ग ग्रहणं प्रादेर उपलक्षणार्थम् अस्ति। उपसर्गत्वं तु क्रियायोगे भवति। आप शब्द शब्दो द्रव्यवाची अस्ति। द्रव्यवाचिना से उपसर्ग संज्ञा न भवति। अतः द्रव्यवाचिना से उपसर्ग संज्ञा न भवति। यत् क्रियायुक्ता प्रादया तं प्रति गति उपसर्ग संज्ञा भवति। कभी कभी ऐसे करते हैं, शैली है इनकी। जैसे उपसर्गात् छंदसि धात्वर्थे उपसर्गा एवं आत्मका यत्र क्रियापदम श्रूयते तत्र क्रियां विशिंसन्ति। यत्र तु न श्रूयते क्रियापदम तत्र क्रिया विशिष्टम साधनम आह। उपसर्गों की ऐसी प्रणाली है कि वे क्रियापद जहाँ सुनाई देता है यत्र क्रियापदम श्रूयते तत्र क्रियां विशिंसन्ति, क्रिया को विशेषित करते हैं। जैसे आगच्छति, परागच्छति, अनुगच्छति, प्रगच्छति। परम यत्र क्रियापदम न श्रूयते यथा आ आपः द्वि नहीं सम आप सम इत्यत्र किंचित क्रिया विशिष्टम साधनम वक्तव्यम भविष्यति। संगता आपो यस्मिन्
कर्तृसाधनम क्रियाया अध्यारा करिष्यते, गमन क्रियाया अध्यारा क्रियते, संगताप तर्हि ईत्वम् अनवर्णादिति वक्तव्यम्। तर्हि द्वि अंतर उपसर्ग, द्विशब्दात् अंतर शब्दात् उपसर्गेभ्यः उपसर्ग संज्ञा तो क्रिया योगी भवति, यतः क्रिया विशिष्टं साधनम् अत्र ग्रहीष्यते। क्रिया विशिष्टं साधनं किम् अस्ति अत्र? समाप सम आप अत्र संगत इति गमन क्रियाम् अध्याह गमन क्रियाया अध्याहारं कृत्वा अत्र कथनं भवति यत् संगता आपो यस्मिन् विगता आपो यस्मात् निगता आपो यस्मिन् अत्र षट्नवतितमे सूत्रे एकम् उदाहरणं दत्तमस्ति। सद्मादो द्युम्ननीराप, तत्र सद्मादः यज्ञो भवति। सह माद्यन्ति देवास्मिन् सद्मादः यज्ञः। सह साथ साथ प्रसन्न होते हैं देवता जहां पर सद्मादस्थयोश्छंदसि, सद और माद, माद और स्थ उत्तर पद हो तो सह को सदादेश, सदमाद और सदस्थ। अस्मिन् सदस्थे इति सूत्रे मंत्रे यज्ञ मंत्रे अनेन सूत्रेण सह शब्द सद इति आदेशो भवति। सदस् अस्मिन् सदस्ते अत्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदतः। नीर आपका का क्या अर्थ है? द्युम्नी आपः रसत्वस्तु विसर्गो भविष्यति। द्युम्नी आपः, आपः द्युम्नी, सद्मादो द्युम्नी आपः। सप्तदशे अध्याये सप्तमो मंत्र अस्ति, तत्र द्रष्टव्यं भविष्यति। सद्मादः तु यज्ञम् अस्ति, द्युम्नी द्युम्नं भवति तेजः, द्युम्न द्युम्नोऽस्य अस्ति, द्युम्नमस्य द्युम्निन् स्त्रीलिंगे द्युम्निन् द्युम्नी, बहुवचने द्युम्नी आपः।
द्युम्न शब्द, द्युम्न शब्दात् अतिनिठनो इनि प्रत्यय, पुनः स्त्रीलिंगे द्युम्ननि, ऋण्यभोगी द्युम्ननि, तस्य बहुवचने रूपं द्युम्ननि। प्रथमाया बहुवचने वाच्छन्दसि इति नदी नद्यो नद्यः, नदी नद्यो नद्यः, तत्र नदी नद्यो नदीः इति अयमपि रूपमिष्यते वाच्छन्दसि। किं करोति वाच्छन्दसि? पूर्वसवर्ण दीर्घस्य विकल्पं करोति। तो यदा पूर्वसवर्णो भवति द्युम्ननि आपः। द्यन्त उपसर्गेभ्यो अप ईत्, तो न समाप इति प्रतिष्ठितो वक्तव्य। समापनं देवयजनं, देवयजनं नाम देवा यत्र युज्यन्ते, समापं नाम देवयजनम्। स्त्रीलिंग में विकल्प कर देंगे। वाचन्दसि स्त्रीलिंग में किम? वाचन्दसि स्त्रीलिंग में विकल्प कर देंगे। नहीं, वाचन्दसि तदु जस् विभक्ते दीर्घात् परस्य वाचन्दसि इति कस्मात् अनन्तरमस्ति पश्यतु। षष्ठे अध्याये। हाँ, तो दीर्घात् जसि च छन्दसि विषये विकल्पेन पुरुषवर्ण दीर्घो भवति। पुरुषवर्ण दीर्घो भी भवति, अथ च इक्वेणचि अपि भविष्यति। नदी नद्यो नद्या इति भवति, नदी इत्यपि भवति। प्राप्त वहीं को विकल्प करेगा। प्राप्त वहीं को विकल्प करेगा। प्राप्त पुल्लिंग स्त्रीलिंग की क्या बात है यहाँ? मेरे को ये नहीं समझ में आया। दीर्घ से उत्तर का है, जस को दीर्घ जसी से का है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग कहाँ से आ गए? दीर्घ तो वैसे भी स्त्रीलिंग में ही होता है, आप पुल्लिंग में शंका कर रहे हैं। जैसे ग्रामणी शब्द में तो स्त्रीलिंग नहीं है मान लो, फिर ग्रामणी के रूप तो फिर वहां वो हो जाता है दीर्घ जसी से इची ग्रामणी, ये सूत्र लग जाता है ना यहाँ तो। क्या लगता है? ग्रामणी यंगादेश, उसको बात कर यणादेश यरने का पुरुष। ग्रामणी ग्रामण्यो ग्रामण्य। तर्हि समापम नाम देवयजनम, समापम इति देवयजनम, देवयजनस्य संज्ञा अस्ति। उदनोर देशे अनौत्तरस्य आपः उकारादेशो भवति देशाभिधाने, देशस्य अभिधाने उकारादेशो भवति। अनोरुत्तरस्य आपः उकारादेशो भवति। अनुपो देशः, अनु उपसर्गात् अप शब्दस्य दीर्घ उकारादेशो भवति, पुनः अकाशवर्ण दीर्घ अनुप इति जाति। देशे दिगम अन्वीपम, अनु अग्रे अप अस्ति, देशे अभिधाने उकारादेश, अन्यत्र तो ईकारादेश पूर्वसूत्रेण दीर्घोच्चारणम अवग्रहार्थम। अनु उपो अनुप। यदा पदपाठः क्रियते तदा अवग्रहः क्रियते, पदानां पृथक्करणम् एव पदपाठो भवति। तत्र किंचित समस्तं पदं भवति, किंचित संदिग्धं पदं भवति, तस्य पृथक् करणीयं, पृथक् कृत्वा पठनीयं भवति। कुत्र कुत्र पदानि सन्ति इति पदपाठः तत्र स्पष्टनीयः भवति। पदपाठेन पदानि स्पष्टयितव्यानि भवन्ति।
पद पाठं कृत्वा पदानि स्पष्टतया निर्दिष्टव्यानि निर्देष्टव्यानि भवन्ति। तर्हि अनु अत्र किमपि प्रदर्श्यते दीर्घोच्चारणम् अवग्रहार्थम् अनु पुनः एस आकार चिन्ह एस इति आकार का चिन्ह अनु उपो अनुप अत्र अवग्रह हो जाता है। यत्र समास अवयवानां रूपाणि प्रदर्श्यन्ते पदकारैः स अवग्रह समासावयवानां रूपाणि प्रदर्श्यन्ते पदकारैः स अवग्रह। परमेकवार्ता ऐसा भी अस्ति यत्र समास अवयवानां रूपाणि प्रदर्श्यन्ते पदकारैः स अवग्रह। अपरा प्रकार एवमपि अस्ति यत्र स्वादिस्तरणां स्थाने यत्र पद संज्ञा भवति तदपि पदकारैः पृथक् अवग्रीयते। यदा क्वचित् राजभ्याम् इति आगतं चेत् राजभ्याम् इति राजभ्याम् इति मध्ये अवग्रह चिह्नं दीयते। हिरण्यगर्भ इत्यत्र तु दीयते यतोहि पृथक् सह समस्त पद समास अवयवानां पदानां विग्रहः भवति। अषष्ठ्य तृतीयास्तस्य अन्यस्य दुगाशीरा शास्ता स्थितोत्सुको द्विकारक रागच्छेषु अषष्ठीस्थस्य तृतीयास्थस्य अन्य शब्दस्य दुगागमो भवति आशिष आशा आस्था स्थित आस्थित उत्सुक ऊति कारक राग छ इत्येतेषु पर इमे शब्दाः सन्ति। अग्रे एकः छ प्रत्ययः अस्ति। अन्य आशा स्त्रीलिंगे एते शब्दाः आशिः आशा आस्था इमे शब्दाः स्त्रीलिंगे सन्ति। आस्थित उत्सुक शब्दद्वयं पुल्लिंगे ऊति स्त्रीलिंगे कारक राग पुल्लिंगे पुनः छ प्रत्यय क्रियते। अन्य आशी कुंत कर्मधारे जातीय देशेषु कुंत भाव भवति पूर्वम अन्य आशी पुनः अन्यस्य अन्या जमा आसी पूर्वम कुंत भाव भवति पुनः अन्य शब्दस्य दुक् आगमो भवति। आद्यन्तो टकितो इति अन्ते स्थास्यति अन्यदासीः इति भविष्यति। अन्य आशा अन्यदाशा अन्य आस्था अन्यदास्था अन्य आस्थिता अन्यदास्थित अन्य उत्सुक अन्यदुत्सुक अन्य ऊति अन्यदूति। यथात्र दुक् आगम कृता एवमपि पाणिनि कर्तुम् अर्हति अन्य शब्दस्य अन्यदादेशो भवति। सर्वे सर्वपदादेशा तद् तात्विक दृष्ट्या तु तथैव भवति। एतद् व्यावहारिक दृष्ट्या वक्तुं शक्यते दुक् आगम परं तात्विक दृष्ट्या तु अन्य शब्दस्य अन्यदादेशो विधीयते न तु दुक् आगम। दुक् आगमे सति एकदेश विकारे हि आगम अस्तु। एकदेशस्य आगमस्य आगमानां प्रसंगे सर्वत्र स्थान्यादेश भाव निर्दिश्यते। आगमे सति शब्दानित्यत्वं जायते इति कृत्वा अनागम का नाम सागम का आदेशः क्रियन्ते। अनागम का नाम सागम का आदेशः क्रियन्ते।
तर्हि अन्य शब्दस्य अन्यद आदेशः इति, अन्य शब्दस्य अन्यद आदेशः क्रियते। अन्य आस्थितः अन्यदास्थितः, अन्य आस्था अन्यदास्था, अन्य उत्सुक अन्यदुत्सुक, अन्याहुति अन्यदूति, अन्य कारक अन्यत् कारक, अन्यो राग अन्यद् राग, अन्यस्मिन् भव अन्यदीय, गहादिषु अन्य शब्दों द्रष्टव्य। अन्यो राग अन्यद् राग अन्यस्मिन् भव, अत्र दुक् आगमे कृते सति अन्यदीय इति भवति। गहादिषु अन्य शब्दस्य पाठो अस्ति, पुनः दुक् आगम अन्यदीय इति जातम्। अषष्ठ तृतीयास्थ स्थिति किम, अन्यस्य आसी षष्ठ्यन्तम अस्ति अन्य शब्द, अत्र अन्यासी भवति, दुक् आगमो न जाता। अन्येन आस्थितः तृतीयास्थ स्थिति किम, अत्र ही अन्येन आस्थिता अन्यास्थिता इति जाता। दुक् आगमो अविशेषेण वक्तव्याकारकच्छयो षष्ठी तृतीयोर्निष्ठा आसीरादिषु सप्तसु। दुग् आगमो सामान्य रूपेण वक्तव्य कारकच्छयो, कारकवाची न भवति, क्षय प्रत्यय च भवति। कारकच्छयो इत्यस्य अर्थो अस्ति यत् कारक शब्दस्य दुक् आगमो भवति। अत्र कारकच्छयो इति कथं जातम्, अल्पास्तरम् इति द्वन्द्व समासे तु क्षय प्रत्ययस्य पूर्वनिपातः अपेक्षितः अस्ति, पूर्वनिपातः स्यात्। पुनः कारक शब्दस्य पूर्वः प्रयोगः कथं कृतः, पूर्वनिपात लक्षणस्य अनित्यत्वात् तस्य परनिपात, पूर्वनिपात लक्षणम् अनित्यम् अस्ति, अल्पास्तरम् इति सूत्रम् अनित्यम् अस्ति, तस्मात् परनिपातः कृतः। अन्येषु आशीरादिषु सप्तसु, आशीरादि ये आशीरादया ये सप्त शब्दाः सन्ति, षष्ठ्यन्तानां तृतीयान्तानां दुग् आगमो निष्ठः, तेषु एव प्रतिषेधः, तेषु एव प्रतिषेधः। तृतीयान्तानां षष्ठ्यन्तानां च दुग् आगमस्य प्रतिषेधो अस्ति, अन्यत्र तु भवत्येव। कारक शब्दे छह शब्दे च परतः सामान्येन कारक शब्दे, कारक इति कारक शब्दस्य ग्रहणम् किम् अस्ति, अन्यत् अन्यः कारकः अन्यत् कारकम्। तर्हि कारक स्वरूप ग्रहणमस्ति, छह प्रत्यय ग्रहणमस्ति, कारक शब्दे परतः छह प्रत्यय से परतः किं भवति, दुग् आगमो सामान्येन वक्तव्यः। षष्ठी तृतीयोर्निष्ठा आसीरादिषु सप्तसु, आसीरादयः शब्दाः यदा परे भवन्ति तर्हि सप्तसु परतः षष्ठ्यन्तस्य तृतीयान्तस्य च किं भवति, दुक् आगमो न भवति। अन्यस्यासि अन्यासि, अन्येन आस्थितः अन्यास्थितः, अन्यस्य कारकम् अन्यत् कारकम्, अन्यस्य इदम् अन्यदीयम्, अस्य च द्विर्नय ग्रहणं लिंगम्। द्विर्नय ग्रहणं किमर्थं कृतम्, अषष्ठ्य अतृतीयास्थस्य, एकमेव नया भी वक्तुं शक्यते, अषष्ठ्य तृतीया अषष्ठी तृतीयास्थस्य एवं सूत्रितं स्यात् चेत् तदापि कार्यं भवितुम् अर्हति। अषष्ठी अतृतीयास्थस्य इति किमर्थम् अत्र एवं कृत्वा निर्देशः क्रियते। तर्हि द्विर्नय ग्रहणं किं लिंग, कस्य लिंगम् अस्ति, अषष्ठी तृतीयास्थस्य इत्येवं सिद्धे द्विर्नय उपादानम्, अस्य प्रतिषेधस्य नित्यत्वे लिंगम्। कस्य प्रतिषेधस्य नित्यता अस्ति, यत् षष्ठ्यन्तस्य तृतीयान्तस्य
यथा अन्यस्य कारकम अन्यत कारकम अत्र तु दुक आगमो जाता षष्ठ्यन्ते भी अन्य इदम अन्य दियम, यहाँ छह प्रत्यय के परे रहते छह प्रत्यय परता अत्र भी दुक आगमो जाता। अन्यस्य कारकम अन्यत कारकम अत्र दुक न भवति स्म, परम अस्य प्रतिषेधस्य अनित्यता ज्ञाप्यते। विपरीतमपि ज्ञाप्यते, ज्ञापयितुं शक्यते यत् अयं प्रतिषेधः दृढः अस्ति इति कृत्वा द्विर्नैव उपादानम् अस्ति। यथा ये भी ज्ञापितं यत् प्रतिषेधः नित्यः अस्ति द्विर्नैव उपादानेन, परं विपरीतमपि ज्ञापयितुं शक्यते। छह प्रत्यय परता विशेषण सामान्य दुख कर्तव्य कीदृशे चेत् सकारके कारक शब्दे सहिते कारक शब्दे च कारक शब्द सहिते कारक शब्दे च सकारके छह प्रत्यय परता विशेषण सामान्य दुख कर्तव्य कीदृशे छे सकारके कारक शब्द सहिते कारक शब्दे च। अष्ठी तृतीया सिद्धे सिद्धे द्विर्नय उपादान प्रतिषेध नित्यत्व ज्ञापनार्थम व्याख्यान अच्छा दिया है। तो मैंने जो भी बात कही प्रध्वंसीकरण दिए है व्याख्यान प्रकारश्चायम, ये एक व्याख्यान करने का ढंग है। शक्यम ही वक्तुम कहते हैं ये उल्टा भी कह सकते थे, द्विर्नया उपादानम दार्ढ्यार्थम। अभी तो कह दिया कि द्विर्नय का उपादान है वो इसके अनित्यत्व को ज्ञापित करता है, और ये व्याख्यान प्रकार है, व्याख्यान करने का ढंग है। कुछ न कुछ तो अतिरिक्त कहना पड़ेगा जो दो बार नहीं पढ़ा है। तो ये व्याख्यान प्रकार है द्विर्नयोपादान एवं इदम एव एकम अन्यत्र अपि मया प्रथम अध्याये एतत् भवन्तः काशिकाम् उद्घाटयन्तु। अतीव शोभना प्रसंग आगतः, तत्रापि मया एवं विचार्यते स्म एतत् कथं उच्यते। प्रथमे अध्याये प्रथमे अध्याये 1चत्वारिंशत्तमं सूत्रम् उद्घाटयन्तु। अव्ययीभावस्य तर्हि अत्र लिखितमस्ति न पुनर्वचनम् अनित्यत्व ज्ञापनार्थं पुनर्वचनमस्ति। पश्यन्तु स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इत्येतस्मिन् सूत्रे पश्यन्तु स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इत्येतस्मिन् सूत्रे तत्त्वात् उसून् कसुना इति पठितं सूत्रं क्रन्मकारान्तः सन्ध्यक्षरान्तः एतद् पठितम् अविभावश्च इति अयमपि पठितः। गणसूत्र रूपेण तत्र सूत्रे पठितानि एव सन्ति गणसूत्राणि है न। तत्त्वात् उसून् कसुना क्रन्मकारान्त सन्ध्यक्षरान्त क्रन्मेजन्त अव्ययीभावश्च एतद् पठितम्। पुनः अग्रे एतदपि पठितं तश्लादी तद्धित एधास् पर्यन्त सस्तसि कृत्व सुच सुच आस्थास आस्थालोच्यर्थाश्च अम् आम्। तर्हि एतत् पुनर्वचनं तु अविभाव विषये एव। अविभावस्य इति सूत्रं तु तत्र पठितः गणसूत्र के रूप में।
गणसूत्र रूपेण तत्र स्वरादि निपातम् अव्ययम् इत्यत्र पठिता एव। अत्र सूत्रस्य पुनरुपादानं किमर्थं क्रियते तर्हि व्याख्यानप्रकारश्चायम् अत्रापि तद् योजनीयम्। पुनर्वचनम् अनित्यत्वज्ञापनार्थम् अव्ययसंज्ञाया अनित्यत्वज्ञापनार्थं तेन अयं कार्यनेमः सिद्धो भवति। इह च पुरा सूर्यसुदेतो राधया पुरा क्रूरस्विष्टिको विरप्सन्न लोकाभिनिष्ठा इति षष्ठी प्रतिषेधो जायते। व्याख्यान प्रकारश्चायमिति एवं कृत्वा वयम् अर्थे विभाषा अर्थ शब्दे उत्तर पदे ये ऊटी शब्द का क्या अर्थ है? ये रक्षा। वेद में बहुत आता है ऊटी शब्द, बहुत ज्यादा। परमात्मा की रक्षाएं अनंत हैं। महिरस्य प्रणीतया पूर्वीर्त प्रशस्तया नास्य क्षीयंत ऊतया नास्य क्षीयंत ऊतया। अन्य रक्षा, अन्य रक्षा कर्मधारे। हिंदी में लिख रखा है आसी आदि सात परे रचने तथा तृतीया विभक्तियों में इष्ट नहीं है, अन्य में इष्ट है। षष्ठी और तृतीया में इष्ट नहीं है। अन्य शब्द जब षष्ठ्यंत होगा तृतीयांत होगा तो दुख आगमिष्ट नहीं है, बाकी में तो इष्ट है। आसी आदि सात क्या है? आसी इस सूत्र में पढ़े ना, देखिए सूत्र में पढ़े आशी आशी आशा आस्था आस्थे उत्सुक ऊती कारक राग कितने? 1 2 3 4 5 6 7 ऊती। कौन कौन से 7 है? ये इन्हीं में से 7 देख लो। कारक और 6 को छोड़कर 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। कारक और 6 को छोड़ दिया। कारक और 6 नहीं, कारक शब्द को छोड़िए तो 7 हो गए ना। अर्थे विभाषा अर्थ शब्दे उत्तर पदे अन्यस्य विभाषा दुकागमो भवति। अन्यदर्थ अन्यार्थ अन्यार्थो भी भवति अन्यदर्थ भी भवति। को तत्पुरुषे अचि कु इत्येतस्य को इति षष्ठ्यन्तम् अस्ति। कु शब्दस्य कद इत्ययम् आदेशो भवति तत्पुरुष समासे अजादौ उत्तरपदे। अचि इति उत्तरपदे इत्यनेन अन्वेति अजादौ उत्तरपदे। तर्हि कदज कु शब्दस्य कद आदेश कदज कदश्वः दुकागम से कैसे काम चलता? कद कद आदेश कर रहे हैं ना। कु के स्थान में कद आदेश। कदज कदश्व कदष्ट्र कदन्नम अस्य अर्थो अस्ति निंदित। निंदित अज, निंदित बकरा, निंदित घोड़ा, निंदित उष्ट्र, निंदित अन्न। तत्पुरुषे किम? कुष्ट्रो राजा, कुत्सित उष्ट्र वाला राजा। कुत्सित उष्ट्र है जिसका, ऐसा राजा है। अचि इति किम? कुब्राह्मण कुपुरुष। अचि इति किम? कुब्राह्मण। अचि इति किम? कुत्सित ब्राह्मण कुत्सित पुरुष।
तद्भावे त्रौपसंख्यानम कुत्सिता त्रयः कत्रयः। तद्भावे त्रौपसंख्यानम त्र इति त्रौ इति त्रिशब्दे परतः त्रि का सप्तमी में त्रौ है त्रिशब्दे परतः तद्भावे त्रौपसंख्यानम कु को कुत्सिता त्रय कत्रयः। कत्र्यादि इति वचनात् सिद्धम् कत्र्यादिभ्यः इति वचनात् सिद्धम् प्रयोगोऽयम् कत्रयः। रथवदयोश्च रथवद इत्येतयोः उत्तरपदयोः कोः कत् इत्ययमादेशो भवति कदरथ कद्वदः कदरथ कद्वदः। त्रिणे च जातो त्रिण शब्दे उत्तरपदे जातो अभिधेयायां कोः कदादेशो भवति कत्रिणानां जाति। कत्रिण नाम की जाति कुत्रिण जातो इति किम कुत्सितानि तृणानि कुत्रिणानि जो तिनके ऐसे ही खराब पड़े हैं सड़े हुए तो उनको कुत्रिणानि कहेंगे और कत्रिणा नाम की कोई जाति है। का पथ्यक्षयो का आदेशो भवति कु शब्दस्य स्थाने पथि एवं अक्षि शब्द के प्रयुक्ते पथिनि पथिन अक्षि इत्येतयोः उत्तरपदयोः कोः का इत्ययम् आदेशो भवति का पथ काक्षः। अनि ईषदर्थे अग्रिमं सूत्रम् ईषदर्थे कु शब्दस्य का आदेशं करोति तत्र अनीषदर्थे अयम् आरम्भः कुत्सितः पन्था का पथ और कुत्सित अक्षि काक्ष अक्ष शब्देन तत्पुरुष अक्षि शब्देन बहुव्रीर्वा बहुव्रीहि सत्यक्षणो सांगात् सच इति शच प्रत्यय काक्ष कुत्सितम अक्षि यस्य अथवा कुत्सित अक्षि काक्ष। काक्ष का मतलब कुत्सित आंख वाला या कुत्सित आंख दोनों अर्थ हो सकते हैं। अक्ष शब्दात् बहुव्रीहि भवति चेत् सच प्रत्यय अन्यथा नो चेत् कुत्सितो अक्षय तत्पुरुष क्रियते कुत्सिते अक्षिणी यस्य बहुव्रीहि सत्यक्षणो सांगात् सच अथ च कुत्सितो अक्षः कुत्सितो अक्षी इति काक्षः कुत्सितो अक्षी इति काक्षः ऋक्पूरब्धु ऋक्पूरब्धु पथमानक्षे इमस्ति उः पापार्थे अस्ति अक्ष शब्देन तत्पुरुष अक्षी शब्देन वा बहुव्रीहि एवं प्रदर्शयन्ति। अक्ष शब्देन यदि तत्पुरुषा क्रियते कुत्सित अक्ष काक्ष जो एक्सल अच्छा नहीं है या बहुव्रीहि करेंगे तो काक्ष है कुत्सित आंख है जिसकी कुत्सित आंख वाला कुत्सिते द्विवचनान्तेन विग्रह भविष्यति कुत्सित अक्षी ऐसा नहीं कुत्सिते अक्षिणी अस्य कुत्सित दोनों आंखें हैं जिसकी दोनों आंखें कुत्सित होंगी दोनों ही ठीक होंगी कुत्सिते अक्षिणी अस्य तर्हि शच प्रत्ययस्य अकारावशिष्ट अक्षी शब्दस्य इकार यस्येति च लोप इति गतः। ईषदर्थे वर्तमानस्य कोः का इत्ययम् आदेशो भवति का मधुरं का लवणम् अजादो अपि परत्वात् कादेश एव भवति। विभाषा पुरुषे पुरुष शब्द उत्तर पद आजादी परे में जब का आदेश किए तो उसका अर्थ क्या
अजादो परत्वात् कादेशः भवति काम्लम् इति अजादो उत्तर अम्ल इति उत्तरपदम् अस्ति तदा थोड़ा अम्ल ईसदर्थे अस्ति न तो पहले से ही नहीं होता था। कादेश इष्यते न कादेश न तु तत्पुरुषे अच्छी पहला वाक्य इससे धरती पर पूर्वं तु अजादो उत्तरपदे कत् आदेशः विहितः अत्र तु कादेशापेक्षिते अपेक्षते पूर्वस्मिन् सूत्रे तु कत् आदेशो भवति न कोः कत् तत्पुरुषे अचि कत् आदेशः अथ च का आदेशः का आदेशो अस्ति तर्हि पथि अक्षि ईसदर्थेपि का आदेशो भवति पथि अक्षि इत्यत्र का आदेशो अस्ति पुनः ईसदर्थे का आदेशो अस्ति अजादोपि परत्वात् का आदेशः एव भवति काम्लं कोष्णमिति किञ्चिदुष्णं कोष्णं जलं ददातु एवं कथयामः कोष्णं जलं देहि अस्य अपभ्रंशो भूत्वा कोषा जल दे दो कोष्णम कोषा 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 बोलते हैं थोड़ा सा उष्ण जल को कोषा जल बोलते हैं तो कोष्ण का बिगड़कर कोषा बन गया पता चलता है बिगड़ते तो हैं सब मातृ मदर पितृ फादर भ्रातृ ब्रदर स्वस्त्री सिस्टर क्या पता गुरुजी कोसा पहले से हो इन्होंने सुधार के क्वेश्चन बनाया हो हैं कोसा पहले से होगा गुरुजी लौकिक में इन्होंने सुधार के क्वेश्चन बनाया हो नहीं पर भाषा तो मूल पहले होती नहीं ना लौकिक ही पहले होगी गुरुजी शास्त्र तो बाद में ही होंगे नहीं ये तो बुद्धि लॉजिकली हो सकता है ऐसा पर इनकी परंपरा में शब्द तो नित्य हैं पहले सही शब्द हैं बाद में बिगड़ करके अब भ्रंश आए हैं शब्द नित्यत्ववादी तो ऐसा ही मानते हैं कि पहले साधु शब्द है अच्छे शब्द हैं वेद के शब्दों का मैं तो ये पढ़ रहा था गजब हो गया ये तो बहुत ही इसीलिए महर्षि दयानंद ने आचार्य शंकर के उस उद्धरण को प्रस्तुत किया है अपने ऋग्वेदादिभाष्य में ऐसे लिखा है शंकराचार्य स्वकीय वेदांत दर्शन भाष्ये अस्य सूत्र से अर्थ एवं निगदित वेदांत दर्शन के भाष्य में महर्षि दयानंद कहते हैं शास्त्र योनित्वात् का ऐसा अर्थ किया है अनेक विद्या स्थानों सर्वार्थवद्योतिनः ऐसे ऐसे कहा जे के एक देश जे हमारे लिए बहुत ज्यादा हैं उनके एक एक देश को बनाने वाले जो वो है ना उनके एक एक देश को बनाने वाले शास्त्रकार वो भी शास्त्रों से अधिक जानने वाले हैं तो उसका तो क्या ही कहना जिसने ऐसे ऋग्वेद आदि जो वेद हैं उनका जो जिसमें सब कुछ जे का एक देश नहीं है सारे ज्ञान के आकर हैं खजाने और उनका जो रचयिता है उसका तो क्या ही कहना ऐसे अर्थ किया है तो मेरे सिद्धांत को बड़ा अच्छा लगा उनका वक्तव्य तो इसलिए उन्होंने वो कर दिया कोट कर दिया तो महर्षि दयानंद ऐसे किसी का उदाहरण देने वाले नहीं है चाहे कितना ही बड़े ये हो अपने ये तुलसीदास जी ये क्या क्या है बहुत सारे संत समुदाय वैदिक शब्द के लिए मानते होंगे गुरुजी की पहले से है लौकिक के लिए नहीं मानते लौकिक न्याय मीमांसा का ये वैदिका तैव लौकिका ये लौकिका तैव वैदिका 5% अंतर है लौकिक वैदिक का 96% तो एक ही है
अजादो विपरीतत्वात् कादेशे भवति कामलं विभाषा पुरुषे पुरुष शब्दे उत्तर पदे विभाषा को का इत्यादेश भवति का पुरुषा कु पुरुषा प्राप्त विभाषा है ये। मतलब पुरुष के पर रहते विकल्प प्राप्त नहीं था। का पुरुष है कौन होता है? ईसद अर्थे तो निवृत्त हो गया। इस अर्थे तू विप्रसेदे नित्यम का भवति ईसद पुरुष का पुरुषा। ईसद पुरुष को का पुरुष कहेंगे। ये क्या है अर्थ इसका? कुपुरुष है। अच्छा, विभाषा पुरुष है। पुरुष को कु आदेश और का आदेश हो जाता है ना। का पुरुष वो आता है ना एक श्लोक में, का पुरुषा। श्लोक में एक का पुरुषा भगिन्या ज्ञापयितुम् अर्हन्ति कस्मिन् श्लोके का पुरुषः इति आगच्छति? का पुरुषः इति वदन्ति? वैसा मैं वहां पढ़ा था सिंहासन पुरुषा गजास्थानम सृज्य गच्छन्ति का पुरुषा तत्र ये नहीं भूलता। का पुरुष है का पुरुषा एकम तदपि सिंह उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी। उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी। प्रारब्ध्यतेन खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारब्ध्य विघ्न विरता विघ्न विहता विरमन्ति मध्य विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धमुत्तम जनान वरिते। इसमें अस्मिन् तु नागतम् सिंह उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी। कस्मिन् अस्ति एवं श्लोके का पुरुषा वदन्ति। ऐसी बात तो कायर देवं देयम इति का पुरुषा वदन्ति। देवं देयम इति का पुरुषा वदन्ति। कायर पुरुष ऐसा बोलते हैं। हाँ। देवम देयम देवम देही तो नहीं है ना जी। देवम देयम देवम भाग्य और देव भाग्य ही देव ऐसा भाग्य ही देगा। भाग्य से ही मिलेगा। भाग्य से ही भाग्य से ही मिलेगा, पुरुषार्थ से नहीं। ऐसे कायर पुरुष बोलते हैं। तो ऐसा है ही का पुरुषा कुपुरुषा। ईसदर्थ हेतु पूर्वी प्रसेदे नित्यम का भवति ईसत् पुरुषा का पुरुषा। ईसत् पुरुष को हाँ थोड़ा पुरुष ईसत माने थोड़ा पौरुष है, थोड़ा पुरुष है। पुरुष माने जिसमें पुरुष है, पुरुषत्व है, पौरुष है। कवम चोष्णे उष्ण शब्दे उत्तर पदे कवम इत्यादेशो भवति काच विभाषा कौष्णम कोष्णम कदुष्णम पति छंदसी। पति शब्दे उत्तर पदे छंदसी विषय को कव का इत्येतौ आदेशो भवता। कव और का आदेश। कव पथ का पथ कुपथ। पथि शब्दात् पथिमथि ऋभुक्षामात् अप्रत्यय सति नस्तदिते टिलोप। कव पथ कु शब्दस्य कव आदेश का आदेश विकल्पेन भवति तदा रूपत्रयं जायते। कव पथ का पथ कुपथ। प्रशोदरादीनि यथोपदिष्टम् विशिष्टं सूत्रमस्ति। प्रशोदरादीनि प्रशोदर प्रकाराणि शब्दरूपाणि येषु लोपागम वर्णविकारा शास्त्रेण न वीता। येषु शब्देषु लोप आगम वर्ण विकार शास्त्रेण न वीता दृश्यन्ते च तानि यथोपदिष्टानि साधूनि भवन्ति। यथा उपदिष्टानि
तानी यानी यथोपदिष्टानि, तानि यानी यानी यथोपदिष्टानि शिष्टैरुच्चारितानि, शिष्टों से जैसे उच्चारण किया है, प्रयुक्तानि तानि तथैव अनुगंतव्यानि। पृषद उदरम यस्य पृषोदरम, पृषद इति चित्तीदार, चित्तीदार उदर है जिसका, उसको पृषोदर कहते हैं। और पृषद उद्वानम यस्य पृषोद्वानम, अत्र तकार लोपो भवति, पृषद इत्यस्य तकारस्य लोपो, उद्वानम मानी वमनम, वमित या अंगीठी इत्यादिकम भवति। पृषद है वमन जिसका, या पृषद है वमित पदार्थ जिसका, या पृषद है अंगीठी जिसकी। उद्वान शब्द से वमनम अर्थो भी भवति, अंगीठी अर्थो भी भवति। वारिवाहको बलाहक, वारी शब्द से ब आदेश और लाहक, वारी वाहक बलाहक, वारिवाहक बलाहक। पूर्व शब्द से व शब्द आदेश उत्तर पदादेश लत्वम, उत्तर पदादेश च लत्वम भवति। पूर्व पद से व शब्द आदेश भवति, पूर्व शब्द को वह शब्द आदेश होता है, उत्तर पदादि को लत्व होता है। देखो वारिवाहक, ये तो निर्वचन किया, वारी को तो बै हो गया, और वाहक में जो वह था उसको ल आदेश हो गया, तो लाहक बन गया, बलाहक। जल को वहन करने वाले को बलाहक बादल कहते हैं। जीवनस्य मूत, मूत मानी भाजन, जीवन का जो भाजन है उसको जीमूत कहते हैं। जीवन कहते हैं जल को, जल का जो पात्र है उसको जीमूत कहते हैं, बादल को जीमूत कहते हैं। जीवन से मूत, वन शब्द से लोपा, वन शब्द का लोप हो गया, जीवन से मूत। आप यूं भी कह सकते हो जीवन को जी आदेश हो गया, आप यूं भी कह सकते हो जीवन के वन का लोप हो गया, जीवन को जी आदेश। और इसी तरह से वन शब्द से लोपा, सवानाम शयनम श्मशानम, शव शब्द को स्म आदेश हो गया, और शयन शब्द से अभी शान शब्द आदेश, शवानाम शयनम श्मशानम, शव शब्द से स्मादेश, शयन शब्द से शान, शान शब्द आदेश। शव शब्द को स्म आदेश और शयन शब्द को शान आदेश, बन गया श्मशान। समूह का शयन स्थान श्मशान। ऊर्ध्वम खमस्य उलूखलम, ऊर्ध्व ख शब्द यो, ऊर्ध्व और ख शब्द को उलू और खल आदेश हो गया, ख को खल और ऊर्ध्व को उलू आदेश हो गया। ऊर्ध्व शब्द से उलू आदेश, ख शब्द से खल आदेश। पिशितास पिशाच, पिशितास शब्दयो एकस्मिन् पक्षे पिशित शब्दो अस्ति, अपरस्मिन् पक्षे आस अस्ति, तरी पिशाच शब्दो आदेशो। पिशित शब्द से पिशा आदेश, आस शब्द से च आदेश, पिशाच इति शब्द रूपम जातम। ब्रुवंतो अस्याम सीदन, पिशाच, पिशित मांस को कहते हैं, मांस खाने वाले को पिशाच कहते हैं। ऊपर उसका मुख होता है ना आग। ऊर्ध्वम खमस्य, उलूखल तो उखल को कहते हैं, दो होते हैं ना उखल मुसल। वेद में उखल मुसल की बहुत बड़ी चर्चा है, उसी का परिष्कृत रूप आजकल मशीनें बन गई, उसको ऐसे ऐसे ग्राइंड करती हैं, कूटती हैं, ये सब। उखल मुसल वेद में आता है, उसी एक बार बुद्धि को गति मिल गई, उखल मुसल एक बार गति मिल गई तो परिष्कार तो आदमी कर लेगा, पहली बार उखल मुसल दिमाग में नहीं आएगा।
ऐसे ही हल पहली बार जमीन को ऐसे खोदना चाहिए ऐसा नहीं आएगा, इसलिए वेद को ये लोग मानते हैं, मतलब सर्वज्ञ सब कुछ का उपदेश इसमें। मतलब सृष्टि के आदि में जैसे मनुष्य हुआ, तो मनुष्य को ऐसे धीरे धीरे परिष्कार, थोड़ा संकेत मिलना चाहिए तब तो हो जाएगा, पर बिना कोई गैस करने के लिए कुछ भी आइडिया नहीं है ना, तो फिर बड़ा मुश्किल है, मुश्किल क्या असंभव ही है। वे लोग तो कह देते होंगे कि धीरे धीरे ज्ञान का विकास हुआ है, भाषा का विकास हुआ है, दोनों ही बातें वो कहते हैं। शायद मनुष्य का भी विकास हुआ है फिजिकली, और भाषा का भी विकास हुआ है, ज्ञान का भी, शायद इस तरह की मान्यता होगी उन लोगों की। पर प्राचीन लोगों की मान्यता तो यही है कि भाषा भी एक साथ आई है, ज्ञान भी एक साथ ही आया है, मनुष्य भी ऐसा ही आया है। अपनी दृष्टि है, वो किसी को स्वीकार है नहीं है तो अलग बात है। ब्रुवंतो अस्याम सीदंती वृषि सदेर अधिकरणे डट प्रत्यय सद धातो अधिकरणे कारके डट प्रत्ययोस्ति तर्हि डट इत्यस्य अस् भागस्य वृष सद धातुरस्ति न, सद धातोर अद भागस्य लोपा टी भागस्य लोपा पुनः ड प्रत्यय सकार सकारे मिलिता पुनः टिड्डाणगी ब्रुवत् शब्दस्य च उपपदस्य ब्री शब्दादेश, ब्रुवत् शब्दस्य ब्री आदेश वृषि इति किं भवति, ब्रुवन्तो अस्याम सीदन्ति, वृषि यज्ञ को कहना चाहिए, शब्द उच्चारण करते हुए जहां बैठते। मह्याम रौती इति मयूरा, मही शब्दस्य मयू आदेश रौती रोते रचि टी लोपा, रू धातो अचि प्रत्यय टी लोप हो जाता है, उकार से लोप हो जाता है, मही शब्द से मयू भाव एवं अन्य भी अश्वत्थ कपित्थ महित प्रभृतयो यथा योगम अनुगंतव्य, अनुगमन करना चाहिए, मतलब उनका प्रकृति प्रत्यय विभाग से जान लेना चाहिए। अच्छा, वृषि का मतलब तृणमय आसन, तृणमय आसन तिनकों का बना हुआ, ब्रुवंतो अस्याम सीदंती, बोलते हुए आसन के ऊपर बैठते हैं ना, यज्ञ वेद मंत्रों का पाठ करते हैं। तीर से तार भाव भवति, दक्षिण तीरम दक्षिण तारम उत्तर तीरम उत्तर तारम, वाचो वादे दत्वम च ल भावश्च उत्तर पदस्य ई प्रत्यय भवति, वाचम वदति इति वाग्वादः तस्यापत्यम वाड वाली। वाचो वादे दत्वम च, वाच शब्द को डत्त हो जाता है तो च को ड हो गया, और ल भावश्च उत्तर पद से, उत्तर पद जो वाद था उसको ल हो गया तो वाल बन गया, और ई प्रत्यय परे है, वाली बन गया, वाड वाली। वाग वादी, वागवादी को वाड वाली बन गया, वाड वाग वाद, वाणी का वाद ई प्रत्यय तत्संबंधी, वागवाद का संबंधी वाड वाली। सस उत्तम दत्री दस धासु उत्तर पदादेश उत्तम से भवती इति वक्तव्यम, तो इन्होंने ये बतला दिया कि शश को उत्तु कहना चाहिए, दत्री दस धा के परे रहते, उत्तर पदादि को इष्टुत्व कहना चाहिए। जैसे षड दंता से सोडन, यहाँ 10 परे, 10 परे है तो द को ड हो गया, और शश के श को उ हो गया, तो आत गुणा शो, और दंत को दत्री आदेश हो गया, दंत शब्द को दत्री आदेश हो गया, तो दत्री का रिगित रिदित होने के कारण, मतलब री की संज्ञा होने से उगित हो गया, उगित से नुम आगम आ गया, दत्री शब्द से उगित्वाद उक संज्ञक उक वर्णा इत संज्ञक को स्थिति कृत्वा
नुम आगमो भविष्यति। पुनः सोडन भवति, पुनः षोडश भवति। अत्र 10 परतः दकारस्य डकार शस उत्तम। धासु वा सस उत्तम भवति उत्तरपदादेश श्रेष्ठ उत्तम। धा शब्दे परतः सस उत्तम भवति शो उत्तरपदादेश श्रेष्ठ उत्तम भवति। षोढा षड्धा विकल्पेन भवति षोढा षड्धा। तर्हि दत्रि 10 धासु विषय अग्रिमं वार्तिकं जातं। तस्मिन् वार्तिके तु दत्रि 10 धासु उत्तरपदादेश उत्तम वक्तम् आसीत्। अत्र तु विकल्पो विधीयते धासु वा सस उत्तम। पुनः अग्रे अस्ति षड्धा कुरु, 6 भागों में बांट दो। बहुजन निर्देशो नानाधिकरणवाचिनो धा शब्दस्य प्रतिपत्त्यर्थ। बहुजन निर्देश नानाधिकरणवाची धा शब्दस्य प्रतिपत्त्यर्थ उत्तम ईमाभूत। षड् दधाति धयति वा षड्धा। ईमाभूत षड् दधाति धयति वा षड्धा। दुरोदास नाश, दुरोदास नाश दब दभद्देषु उत्तम वक्तव्यम उत्तरपदादेश उत्तम। दुरो दास नाश दब धेषु उत्तम वक्तव्यम उत्तरपदादेश श्रेष्ठ उत्तम वक्तव्यम। कृच्छ्रेण दास्यते नाश्यते दभ्यते च यह स दूडास है। कृच्छ्रेण दास्यते दुरो दासादेश। कृच्छ्रेण दुर शब्द कृच्छ्रवाचक। कृच्छ्रेण दास्यते नास्यते दभ्यते इति दूडास दूढनास दूढ। एते शब्दाः सिद्धा भवन्ति। कृच्छ्रेण दास्यते इति दूडास, कृच्छ्रेण नास्यते दूणास, कृच्छ्रेण दभ्यते दूढभ। कथं जातम्? उत्तरपदादेश उत्तम कृतम् नास्यते इति णा, दम्भ इति दब, दम्भे खलु नासिक लोपो निपातना। दुष्टम ध्यायति इति दूढ्य, ठीक ध्यान नहीं करता जो दूढ्य होता है। दू शब्द उपपद से ध्यायते आतश्च उपसर्गेति क प्रत्यय। और दास्यते इत्यत्र दकार से डकार दूडास। और स्वरो रोहितो रोहित रोहतौ छंदसि उत्तम वक्तव्यम। स्वर इत्येतस्य रोहतो छंदसि उत्तम वक्तव्यम। जाय एहि सो रोहाव। गृहस्थ आश्रम के उत्तरार्ध में वो कहता है गृहस्थ कोई, हे जाए आओ अब स्वर्ग की तरफ चलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम कर लिए हैं, जीवन को बहुत ही आनंद से बिताया है, अब स्वर्ग की तरफ प्रयाण करते हैं। सो रोहाव, आरोहण करते हैं, स्वर्ग पर आरोहण करते हैं इस धरती का। तो वेद मंत्रों में इस तरह की बहुत सारी भावनाएं, कामनाएं, अभिप्साएं, इच्छाएं, प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थना का मतलब अपनी जरूरतों को महसूस करना। तो पृथिव्याम अंतरिक्षम आरुहम, मेरे को मंत्र ऐसे याद है जैसे उनको क्या नाम है, भजन याद है। पता नहीं वो कैसे याद है उसको, मेरे को मंत्र ऐसे याद हो जाते हैं, मैंने कोई याद थोड़ी कर रखे। पृथिव्याम अंतरिक्षम आरुहम, अंतरिक्षात् दिवम आरुहम, दिवो नाकस्य पृष्ठा स्वर ज्योतिरगन्म अमृता भूम। ये मंत्र यस्मिन् ऋचा सामने दोषी, ये वास्तव में इस चीज को बताता है कि हमारे पास वो है, बस वो जागृति की जरूरत। तो ठीक है। तो क्योंकि आपको आप बता रहे हैं बोलते याद है। किसी किसी के इंटरेस्ट की भी बात है। भजन नहीं याद होते मेरे को। भजन याद नहीं होते हैं, भजन याद नहीं होते, ये मंत्र याद हो जाते, श्लोक याद हो जाते हैं। और वो अंग्रेजी का सावित्री महाकाव्य मैंने देखे हैं,
ऐसे एक एक घंटा यूं बोलते चले जाते हैं, ऐसे अपनी आंखों से देखे सुने हैं मैंने, मतलब ऐसे बोलते चलाते हैं, इट वॉज द आवर गॉड्स अवेक, ऐसे करते चले जाते हैं, कितना मतलब पृष्ठ के ऊपर पृष्ठ, यूं का यूं, जैसे कि ये मंत्र याद करते हैं ना। तो ये है संसार में दूरो। आगे देखिए, दुष्टम ध्यायति दु शब्दो पद से ध्यायते आतस्वपसर्गे का प्रत्यय स्वरो रोहतो संस्कृतम पियोप वसनादि नाम से लोप वक्तव्य। पियोप वसन, पयोप वसन किसका लोप हो गया? पियोप वसन किसका लोप हो गया? स्थूल मांसल को पीव कहते हैं, पीव जल को भी कहते हैं। उपवसनम येषाम ते पीवोपवसना पयोपवसना, है सकार लोप हो गया। पीवस शब्द होता है ना, पीवस शब्द होता है, पीवस है, पीवस शब्द होता है। तो इसको वर्णागम वर्ण विपर्ययस्य द्वौ चापर वर्ण विकारणासौ धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। है 5 प्रकार का निरुक्त है इसमें बतलाया, 5 चीजें बतलाई। क्या क्या? वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च धातोस्तदर्थातिशयेन योग। वर्ण का आगम हो जाता है, वर्ण विपरीत एक के स्थान में गृभणामित्वा सो भगवाय हस्तम ते गृभणामि, गृहणामि के स्थान में गृभणामि है। तो वर्णागम हो जाता है, वर्ण का आगम हो जाता है, जैसे वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च, जैसे कौ जीर्यति कुंजर, अत्र नकारस्य वर्णस्य आगमो जाता, कुंजर शब्द है, जैसे कौ जीर्यति इति कुंजर। पृथ्वी में जो पैदा तो हुआ पर जीर्ण हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है बहुत देर, चाहे देर में ही सही पर बूढ़ा तो हो ही जाता है। कुंजर हाथी पुराना हो जाता है। हाथी की आयु बस सामान्य रूप से बहुत है। 300 साल तक है। हाँ, तो बाकी की तुलना में देखिए तो लंबी है। को जीर्यते इति कुंजर, इसका मतलब है इस पृथ्वी पर जीर्ण हो जाता, जीर्ण जो जीर्ण हो रहा है मतलब पुराना हो रहा है, कुंजर पुराना हो रहा है। तो पृथ्वी के लिए होगा। हम्म तो पृथ्वी के लिए होगा। हिनस्तीति सिंह, वर्ण विपर्य, आद्यंत विपर्य हो गया, है की जगह स आ गया, से की जगह है आ गया, हिंस धातु थी ना। और षोढ़ाई थी, शकार से उकार रूपापत्ति, वर्ण विकार हो गया, षोढ़, षोढ़ षोढ़, षोडन बना रहे थे, अभी अभी बना रहे थे। प्रशोदर में तकारादेर वर्ण से विनाश है। और धातोस्तदर्थात ईशयन योगा, धातुर यो अर्थ प्रसिद्ध तस्माद अर्थांतरेण योगा, उससे अलग अर्थ के साथ योग हो जाता है, अनेक अर्थों की धातु बोलती। ये पंचविधम निरुक्तम निर्वचन प्रकार शब्दानाम तदंतेन सूत्रेण उच्यते। शब्दानाम अर्थातिशय, अर्थ विशेष, जैसे रोते रमणेन अर्थेन अतिशयन योगा, मह्यम रोती रोती, रू धातु रमण अर्थ में इस पृथ्वी पर बड़ा आनंद लेता है। रौती धातु जो है ना, रमण अर्थ के साथ जोड़ दी। वर्ण विनाश का उड़ान है, वृषोदर में तकार का लोप हो गया है, जो लोप होते हैं वर्ण विनाशी हैं। शोडन में वर्ण रूपांतरापत्ति, वर्ण विकार, सकार से उत्तर रूपापत्ति, दकार से डकार रूपापत्ति, तर्हि एतद् विशिष्टं सूत्रम् आसीत्, अग्रे करिष्यामः पुनः। ओम भगवान ओम जी, वो श्लोक है ना, मतलब का पुरुष वाला, का पुरुषा हाँ। वदंती हम्म जी, वो
उद्योगिनं पुरुषसिंहम् उपैति लक्ष्मीः दैवं हि दैवमिति का पुरुषा वदन्ति। हाँ, दैवम ही दैवम इति का पुरुषा वदन्ति। तदेव तुम्हें पुनः पुनः उच्चारित इसमें उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी दैवम दैवम इति का दैवम ही दैवम इति का पुरुषा वदन्ति। भाग्य भाग्य का पुरुष चिल्लाते हैं। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी दैवम ही दैवम इति का पुरुषा वदन्ति। अग्रे देवम ही देयम, नहीं नहीं, दैवम ही दैवम। तो क्या निकालोगे जिन दोनों में? देव देव जो चिल्लाते हैं ये का पुरुष चिल्लाते हैं। देव देव दो बार देव, दैव होता है ना, दैव। दैवम ही दैवम, दैव मानी भाग्य। देव का संबंधी दैव, दैव शब्द का प्रयोग है। अग्रिमा 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 पंक्ति का अस्ति दैवं निहत्य कुरु पौरुषम् आत्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति न कुत्र दोषः। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति गोत्र दोषः। हाँ जी। दैवम निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्त्या, उसको कह रहे हैं कि दैव को एक तरफ धकेल करके अपनी पूरी ताकत से पुरुषार्थ करो। दैवम निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्त्या, दैवम निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्त्या, दैवम निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्त्या। अरे पंक्ति नहीं आ रही, लास्ट वाली क्या थी? यत्ने कृते यत्ने यदि न कृते सिद्ध्यति यदि न सिद्ध्यति गोत्र दोषः। मेरे सिद्धांत ने भी इसको कोट किया है। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति गोत्र दोषः। न गोत्र दोषः भगवन्। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति गोत्र दोषः अर्थात नास्ति कश्चित् दोषः। आक्षेपे किम शब्द से प्रयोग अस्ति? गोत्र दोष नास्ति दोष इत्यर्थः। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति गोत्र दोष किम शब्द आक्षेप पर। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति गोत्र दोष अर्थात नास्ति दोष। पूरा अपनी ताकत लगा दो मोबाइल से मुंह मोड़ने के लिए, फिर देखो, फिर भी यदि नहीं सिद्ध होता है तो फिर क्या करें? फिर क्या करें? घुटने टेक दिए तो फिर क्या करें? पर लगा दो पूरी ताकत है। क्यों जी? ताकत तो लगानी चाहिए, फिर देखो प्रयास व्यर्थ नहीं जाते हैं। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में छूट जाए। ये बोला इसी को ब्रह्म या व्यर्थ। ये तो आर्ष वाक्य बन गया है हमारा। हाँ जी, किया हुआ कभी व्यर्थ। अच्छा शुभ किया गया ना तो व्यर्थ तो नहीं जाएगा, अशुभ भी व्यर्थ नहीं जाता। अच्छा सा प्रसाद देकर जाता है। मैं ईसाई किया अगर न्याय हो उसकी साइड में थोड़ी देर में पाठ हैं? प्रसाद देकर जाता है ना, अच्छा सा गड़बड़ करेंगे हैं? प्रसाद देकर के जाएगा। हाँ मैंने फोन किया था कि तुरंत ब्रह्मचारी आशुतोष जी तो तुरंत उसका कुछ करते हैं। ब्रह्मचारी का तो बता दूंगा तो छोटे रूप में डाला जाता है, छोटे रूप में जैसे किल्यम उसी धारा डाल रखा है। तो यही मतलब इसको शॉर्ट रूप में करके और उसके ऊपर डाल दो। खिल्यम, खिल्यम क्या? खिल्यम क्या? खिल्यम क्या कह रहे हो? खिल्यम उसका डाल रखा है कि परमात्मा का उदाहरण दे करके उसने डाल रखा है कि जिसका मान लीजिए खिल्य होता पर्वत का वो है, तो वो सारा का सारा उसका कहीं से भी बोलना। अच्छा वो तो सैंधव खिल्य। उसमें निकालते हैं तो निकल आते हैं। तो मैंने इसको कहा भाई ये बिठा दो इसी जगह।
कि क्या हुआ, कभी विरस डरता है। शास्त्री जी कह रहे कि श्याम जी व्याकरण पढ़ रहे हैं, मगर और क्या। वो है तो दूसरा। हैं? हाँ, ठीक है। आपको दिल्ली वाली माता जी आज याद कर रही थी, बोले वो कौन है, वो मेरी बात करवाना। एक माता जी है हमारी, वो फल फ्रूट बेचती रहती है कभी कभी। ये बोले कि वो आज जो बता रहे थे, उनकी मेरी बात करवाना, मैं पता करवा देंगे। ठीक है। ओम शांति। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः